और चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 साल की मूक बधिर युवती खुशी गुप्ता उसके परिवार से मुलाकात की। ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भर नहीं थी, बल्कि मानवीय संवेदना, करुणा और शासन की आत्मीयता को सामने लाने वाला अद्वितीय क्षण था। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ खुशी की बनाई गई पेंटिंग को स्वीकार किया है, बल्कि उसके भविष्य को सुरक्षित करने और संवारने का भरोसा भी दिलाया है। तो ये मुलाकात बेहद खास रही, जब एक बच्ची खुशी जो कि मूक बधिर है उसके साथ सीएम योगी मिलते हैं और खुशी की खुशी दोगुनी हो जाती है। सीएम योगी ने उससे मुलाकात की, खुशी की इलाज के लिए और पढ़ाई के लिए भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया पूरे परिवार को। खुशी गुप्ता ने की सीएम योगी से मुलाकात। ये मुलाकात बेहद खास रही क्योंकि खुशी के भविष्य को अब मुख्यमंत्री खुद संवारेंगे। तो बिना सुने ही योगी ने सारा दुख समझ लिया खुशी का, और यही वजह है कि अब उसकी पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी ने जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, साथ ही टर्मिनल उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था समेत कई निर्माण कार्यों की गतिविधियों की वास्तविक प्रगति का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के.राम नायडू वहां पर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास और वैश्विक निवेश की नई पहचान बनने जा रहा है। इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और विभागीय समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता पर होनी चाहिए। फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाबा नीम करौली की जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की, साथ ही बाबा पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष के बयानों पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद एक भी मतदाता के वोट कटने की शिकायत नहीं की गई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद पहुंचे, बाबा नीम करौली की जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा, क्योंकि कई जिलों में, कई प्रदेशों में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहिए NS24/7 के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है NS24/7 पर। उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं हम। अमेठी से अगली खबर है, जहां पे जिला अधिकारी संजय चौहान ने एसआईआर में उत्कृष्ट काम करने वाले 4 बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया है। साथ ही उनको 1100 रुपए नकदी और अंग वस्त्र प्रदान किए हैं। बताते हैं आपको कि एसआईआर की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। जिला अधिकारी खुद ही तहसीलों का दौरा भी कर रहे अधिकारियों से, कर्मचारियों से फीडबैक लेते हैं। इसी क्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है, जैसा कि डीएम ने किया है। तो 4 बीएलओ को सम्मानित किया गया। एसआईआर की प्रक्रिया में उत्कृष्ट काम करने वाले 4 बीएलओ को डीएम की तरफ से सम्मान दिया गया और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान हुआ है। उनको चेक भी 1100 रुपए का सौंपा गया है। अगली खबर बनारस से है। वाराणसी में बीएचयू में बीपीईटी और एमपीईटी कोर्स के छात्रों ने बीएचयू के कुलपति आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। क्यों किया, आपको आगे बताते हैं। आरोप यह है छात्रों का कि नवोदय विद्यालय के साथ ही कई भर्ती परीक्षाओं में उनके कोर्स को मान्यता नहीं मिलती है, जिससे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल कुलपति से मिलने पहुंचा। इस दौरान कुलपति ने उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। तो छात्रों ने अपने भविष्य को लेकर मुलाकात कुलपति से की है। उनका कहना है कि उनके कोर्स को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जाता है। छात्रों के प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। सर्टिफिकेट मान्य न होने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कुलपति आवास के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए ये बच्चे नजर आए हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। यूनिवर्सिटी में इस हल्ला बोल के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं और यहाँ पे हम लोग 200 से 250 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये मामला ये है कि हम लोगों ने जो 2 साल का बीपीएड करा हुआ है, तो रिसेंटली में अभी जो वैकेंसी आई है ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और एनबीएस में, उसमें हम 2 साल की जो डिग्री हमको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है बीएचयू से बीपीएड की, उसमें हम एलिजिबल नहीं है। और ये नोटिफिकेशन वो लोगों ने जारी भी नहीं किया है कि उन नोटिफिकेशन में वो लोग ये दिखाएं कि मतलब 2 साल वाले एलिजिबल है बीए के बाद, नॉर्मल बीए के बाद, और बीपीएड की जो 2 साल डिग्री ये बीएचयू प्रोवाइड कराता है वो एलिजिबल नहीं है। और हम लोग इसमें जो फॉर्म भरने में असमर्थ हैं एनबीएस में और ईएमआरएस वाले, जैसे वैकेंसी अभी आई हुई है। और ईएमआरएस की तो चली गई, हम लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया। एनबीएस का आया तो उसमें हम लोगों ने फॉर्म भरा है, हम लोगों ने नहीं भरा इसको, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने फिर ये मामला यहाँ पे उठाया, यहाँ पे आके हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया ताकि ये मामला फिर से जो है संज्ञान में आए एनसीटी के, ताकि हमारा जो है हम एलिजिबल हो सके। क्या डिमांड आप लोग क्या? डिमांड हमारा यही है कि बस हमको एलिजिबल करा जाए, क्योंकि 2 साल का जो हमारा बीपीएड का जो डिग्री दी जा रही है बीचू से, वो हमें एलिजिबल यहाँ से की जाए, ताकि हम कहीं भी जाके अपना जो है नौकरी पानी ले सकें, यही सब है। और अगली खबर है बलिया से, जहां पे शादी समारोह के दौरान अफरा तफरी मच गई। रामलीला मैदान में शादी समारोह के दौरान स्टेज टूट गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रधान के साथ ही कई लोग जख्मी हो गए। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं हम, किस तरह से देखिए स्टेज पर लोग बैठे हुए थे और अचानक से सोफे के साथ स्टेज से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेज वहां पर टूट गया। शादी में हाहाकार मच गया है। हादसे में घायल पूर्व प्रधान के पैर में फ्रैक्चर आ गए हैं। दरअसल बलिया जिले में रविवार की देर रात एक विवाह समारोह का आयोजन हुआ था। उस वक्त ये घटना घटी है। जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे वही स्टेज टूट गया। दूल्हा दुल्हन के साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे आसपास, जो फोटो सेशन करवा रहे थे, वो स्टेज से सीधे नीचे आ जाते हैं। एक बार फिर से आपको वीडियो हम दिखाते हैं। वर वधू का मंच टूटने से अफरा तफरी मच गई है। बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे हुए थे आशीर्वाद समारोह में, आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन स्टेज से नीचे गिरने के बाद उनके पैर में भी चोट आई है और प्रधान के पैर में भी फ्रैक्चर हो गया है। बलिया से तस्वीरें हैं जहां पे शादी के वक्त एक स्टेज टूट गया, क्योंकि देखिए स्टेज को सही तरीके से शायद नहीं बनाया गया था। जिस तरीके से ये स्टेज बना था, लकड़ियां इसकी मजबूत नहीं रही होंगी, कुछ वजह रह गई, कोई कारण रह गया और कोई कमी रह गई इसमें। और यही वजह रही कि जब फोटो सेशन हो रहा था, लोग फोटो खिंचवा रहे थे, लोग पोज दे रहे थे दरअसल कैमरे के सामने, और उनकी नजर नहीं जाती। अचानक से स्टेज पर बैठे हुए लोग भरभरा कर स्टेज से नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोगों के पैर में चोट आई है, कुछ लोगों का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। इधर बहराइच में हाजी नगीन के घर पर और प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी लगातार जारी है। विभाग ने अकूत संपत्ति और टैक्स चोरी के शक में छापेमार का जांच के दौरान संदेह के आधार पर हाजी नगीन के बेटे मोइन खान को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। नगीन ट्रेडर्स की विभिन्न फार्मा से दस्तावेज जब्त करके टीमें जांच में जुट गई हैं। तो लगातार 3 दिन से कार्रवाई हो रही बहराइच में। नगीन ट्रेडर्स पर आईटी ने रेड की है। नगीन ट्रेडर्स पर छापेमार कार्रवाई की गई है। उनके बेटे से पूछताछ हो रही है। टैक्स चोरी का शक है और दस्तावेजों की जांच लगातार की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड वहां पर खंगाले जा रहे हैं। अकूट संपत्ति मिलने पर छापेमार कार्रवाई की गई है। शक है कि जो संपत्ति वहां पे चल अचल तौर पर है वो या तो अवैध तरीके से अर्जित की गई है, या तो जो संपत्ति बनाई गई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। और यही वजह है कि दस्तावेजों की जांच टीमें कर रही हैं। नगीन ट्रेडर्स पर आईटी ने रेड की है। मिर्जापुर में श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई की। विभाग ने विंध्याचल थाना क्षेत्र के दूधनाथ तिराहे पर छापेमारी करते हुए 35 नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करा दिया। इन बच्चों की उम्र करीब 8 से 16 साल के बीच है। बता दें आपको कि सभी नाबालिग बिहार के अररिया जिले से मिर्जापुर पहुंचे थे। इनमें कालीन बुराई का काम इनसे कराया जा रहा था। जांच में सामने ये भी आया कि बच्चे लंबे समय से अवैध तौर पर मजदूरी कर रहे थे। इन बच्चों को घर से
से ले जाके बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। बाल मजदूरी करते हुए 35 बाल श्रमिक पकड़े गए हैं, जिनके घर वालों को पता भी नहीं कि बच्चे कहां पर हैं। कालीन की बुनाई का काम ये नाबालिग कर रहे थे, इनसे काम लिया जा रहा था और इनका शोषण भी किया जा रहा था। इन बच्चों की उम्र 8 से 16 साल के बीच मिली है। सभी नाबालिग है, सभी की उम्र जो है 18 से कम है। बिहार के अररिया जिले के सभी नाबालिग रहने वाले हैं। अररिया से मिर्जापुर तक इन्हें कोई लेकर पहुंचा था नौकरी का झांसा देकर और इनसे काम करवा रहा था। चूंकि बाल मजदूर थे, ऐसे में सभी को छुड़वा दिया गया। और बिजनौर से खबर है, जहां दहेज के चलते एक बेटी की शादी नहीं हो पाई है। दहेज के लोभ में दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा है। मामला है मोहल्ला चिप्पी पाड़ा का। 24 नवंबर की शाम तक बारात पहुंचनी थी, लेकिन शादी को महज 18 घंटे बचे थे। दूल्हे ने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ने का फरमान सुना दिया और लड़की का घर सूना रह गया। कारण पूछने पर दुल्हन के भाग जाने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि लड़की घर पर ही मौजूद थी। लड़की पक्ष के मुताबिक वो पहले 4 लाख रुपए का दहेज, 2 लाख रुपए के आभूषण और नकदी दे चुके थे, लेकिन दूल्हे को कार चाहिए थी और बुलेट चाहिए थी। और यही मांग करते हुए उन्होंने शादी से 18 घंटे पहले रिश्ता तोड़ दिया है। दुल्हन पक्ष ने जब दूल्हे पक्ष की मांग पूरी करने में अक्षमता जाहिर की, तो दूल्हे पक्ष ने रिश्ता ही तोड़ दिया है। और 18 घंटे पहले जब बारात नहीं पहुंची, तब पूरे घर में इस वक्त गम का माहौल देखा गया है। दहेज की लालच में बारात नहीं आई, लेकिन जो पैसे पहले खर्च कर चुके थे परिजन लड़की के, वो उन पैसों को वापस मांग रहे हैं, क्योंकि आभूषण पहले दिए जा चुके हैं, कैश दिया जा चुका है, कुछ और खर्चे पहले से हो चुके हैं। जो शादी का खर्च था, स्टेज तैयार हो चुका था और शादी में तमाम मेहमानों के लिए खाना भी बन चुका था, तैयारियां पूरी हो गई थी। लेकिन दहेज की लालच में आखिरी वक्त में रिश्ता तोड़ दिया गया, बारात नहीं पहुंची। नुकसान काफी हुआ है दुल्हन पक्ष को। 24 तारीख में मेरी बेटी की बारात आने वाली थी और बारात से एक दिन पहले नाइट में 23 तारीख की नाइट में 1:30 बजे लड़के वाले मेरे घर पे आए एक फेक आईडी लेकर और कहने लगे कि इस नंबर से हमारे पास तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं और वो हमें ये कह रहा, वो कह रहा है कि तुम इस नंबर को ढूंढ लो, तब हम तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आएंगे, इससे पहले हम तुम्हारे घर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बहाना बना के उन्होंने रात को 1:30 बजे वो इनकार करके चले गए, वेटिंग में छोड़ के मामले को, जिसमें कि हम सारी तैयारी कर चुके थे, खाने की, बैंक्वेट हॉल, और दहेज भी उनके यहाँ जा चुका था हमारा। इधर आगरा से अगली खबर, जहां पर एक मनचले को महिला ने सबक सिखा दिया। महिला ने मनचले की धुनाई कर दी है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी घर के सामने खड़े होकर कई दिनों से अश्लील इशारे करता था। महिला ने सब्जी मंडी के पास इस लड़के को देखा और पकड़कर उसे जमकर पीटा है। वाकया देखकर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग भी उसके साथ मारपीट करते रहे। आरोपी को फिलहाल पुलिस के हवाले किया गया। महिला ने लिखित शिकायत पुलिस से कर दी है और कार्रवाई की मांग की है। तो ये आरोपी कई दिनों से महिला को परेशान कर रहा था, अश्लील इशारे उससे करता था, उसके घर के बाहर कभी पहुंच जाता, कभी रास्ते में बीच बाजार में उसे छेड़ा करता था। और इसी बात से गुस्सा कर महिला ने बीच बाजार में ही इस मनचले को जमकर पीटा और फिलहाल उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया।